आरएस मुख्य परीक्षा को लेकर के कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है आरएस जो मुख्य परीक्षा है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत आपको चीज़ें जो है उनको अवधारणात्मक धारणा है उसको समझना है। और मेरा ऐसा कहना है, जो ये कहते हैं कि साहब मौलिकता होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ऐसा कुछ ही नहीं है दोस्तों। चीज़ जो है, जो फैक्ट है वो आपको आना चाहिए। विश्लेषण आप अपने आप कर दोगे। कैसे कर दोगे? जैसे सपोज करें छोटा सा टॉपिक है जीएसटी, तो मुझे पता है कि जीएसटी जुलाई 17 से लागू हुआ। देश के अंदर पहले से बहुत ज़्यादा टैक्सेज है। उन सारे टैक्सेज को एक करके इनडायरेक्ट टैक्सेज के अंतर्गत ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था। और इसका जो उद्देश्य पूरे देश के अंतर्गत करों के अंतर्गत एकरूपता लाना था। इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, टैक्स पे जो टैक्स जो लगता था वो खत्म किया गया है। पूरे देश के अंतर्गत अप्रत्यक्ष क्षेत्र के अंतर्गत अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत सुधार का ये क्रांतिकारी कदम है, जिससे जीडीपी के अंतर्गत 1% की जो ग्रोथ है बिल्कुल वो अनुमानित की गई थी। इसके अलावा इससे इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा और सिस्टम के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पारदर्शिता होगी और सारा का सारा सिस्टम जो है वो रिटर्न है। सारे सी फॉर्म वगैरह दूसरे फॉर्म वगैरह है वो सारे फॉर्म खत्म हो गए। और अगर और अति संक्षिप्त के अंदर कहूँगा तो जीएसटी जो है देश के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के अंतर्गत पूरे देश के अंतर्गत एक रूपता लाने के लिए पहले से उपलब्ध जो सारे जो कर है, राज्य की जो विविधता थी टैक्स के अंदर, उसको खत्म करके पूरे देश के अंदर वन नेशन वन टैक्स की बात की गई, जिससे देश के अंदर क्या होगा, इंस्पेक्टर राज के अंतर्गत इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा, टैक्स के अंदर रिफॉर्म हो जाएगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, रेवेन्यू जो लॉसेज है वो घट जाएगा और जो महंगाई है वो नियंत्रण में आएगी। इस तरीके से मोटा मोटी जो बातें हैं आपने जीएसटी के अंतर्गत समझा। फिर इसमें कमजोरियां क्या थी? कमजोरियां कुछ लोगों ने आरोप लगाया कैसा भी से जो सहकारी संघवाद उस पर आघात होगा। सिस्टम ऑनलाइन है, आम जो जनता है कंप्यूटर से इतनी परिचित नहीं है, तो जो ऑपरेटिंग चार्ज है, जो खर्चा है, छोटे जो व्यापारी है उनका खर्चा बढ़ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे रिटर्न भरने पड़ेंगे, इससे उनकी पेचीदगी वगैरह बढ़ेगी। ये आलोचकों की आलोचना होगी और वास्तव में देखा जाए तो एक जीएसटी क्रांतिकारी परिवर्तन है और सिस्टम जो है ऑटो पॉपुलेटेड है और व्यापारी के लिए बहुत ही फायदे की और काम की चीज़ है। मोटा मोटी आपने सपोज करो इस तरीके से समझ लिया। अब कहे की अवधारणा कैसे पूछो? अब वो आपसे सवाल पूछता मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जीएसटी अपने आप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था जिसने देश की कर व्यवस्था को बदल करके रख दिया। अब आप वापस बता दो उसके अंदर, ठीक है, फैक्ट नया जोड़ दो कि साहब टैक्स रिफॉर्म की वजह से आज जीएसटी का जो रेवेन्यू है वो 150 प्लस का जो आंकड़ा है वो पार कर रहा है ना। तो इस तरीके से बात कर देनी। तो कहने का मतलब है जो आपको जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट है वो आपको आने चाहिए, विश्लेषण अपने आप हो जाता है। जैसे कि मुझसे कहा जाए क्रिकेट के बारे में विश्लेषण करो, मुझे पता ही नहीं है, और लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि भारत के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री है, भारत में फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है वो आने वाले समय के अंदर खत्म हो जाएगी, अगर ये कमेंट मेरे को करने के लिए कहा जाए, प्रतिक्रिया पूछी जाए, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि बॉलीवुड के अंदर बॉलीवुड जो कमज़ोर हो रहा है, क्यों हो रहा है कि दक्षिण भारतीय टॉलीवुड और बहुत सारे जो सिनेमा है वो उभर करके आ रहा है। उनके पास में तकनीक है, उनकी जनता के साथ में अटैचमेंट है, उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग है, उनकी टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से बॉलीवुड पिछड़ रहा है। तो जब चीज़ें आ रही है तो आप कैसे उनकी व्याख्या कर सकते हो? बस बात इतनी सी है, कैसे संक्षिप्तता के साथ में टू द जो पॉइंट है आप बात कह पाते हो। इसलिए जो भी आपके सिलेबस का टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से समझो, उत्तर देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान से पढ़ो, ध्यान से लिखो, ध्यान से चीज़ों को समझो और लिखो और दोस्तों से चेक कराओ और करते रहिए मुख्य परीक्षा की तैयारी। जब तक प्रीलिम्स नहीं है उससे पहले आप सिलेबस के मुख्य परीक्षा के बहुत से टॉपिक तैयार कर लीजिए और प्री कम मेंस की तैयारी साथ में कीजिए। कोई भी चीज़ पूछे बिना विकल्प के आपको हर चीज़ आपको आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।